ध्यान दीजिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं आपको सरफेस टेंशन वगैरह बता चुका था, है ना, सरफेस टेंशन बता चुका था और उसके एग्जांपल्स बता चुका था, फैक्टर्स बता चुका था, ठीक है। सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये बता चुका था, ठीक है। समझिएगा, किसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ता है, किसकी वजह से घटता है, कब बढ़ता है कब घटता है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक नया वर्ड आता है सरफेस एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक व्हेनेवर द सरफेस ऑफ या व्हेनेवर द ओपन सरफेस, या ऐसा बोल सकते हैं कि द ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड कंटेनर, द ओपन सरफेस ऑफ द फ्लूइड इन अ कंटेनर behaves like a stretched membrane, behaves like क्या, stretched membrane, है ना। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं किसी भी लिक्विड की जो ओपन सरफेस है किसी कंटेनर में, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की जैसे दिखती है, वैसे ही काम करती है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से स्ट्रेच्ड हुई है उसी अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। सरफेस पे जो टेंशन आई है, सरफेस पे जो स्ट्रेस है, वो किसकी वजह से है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। फ्लूइड का वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से फ्लूइड अपने सरफेस पे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बना लेता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और सरफेस टेंशन की एक इंटेंशन होती है, क्या होती है, टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन का ये उद्देश्य ही होता है, वो चाहता ये है कि सबसे कम सरफेस एरिया क्या कर पाए, ऑक्यूपाई कर सके, है ना, टू ऑक्यूपाई क्या, मिनिमम सरफेस एरिया। तो होता क्या है कि ड्यू टू द सरफेस टेंशन जो आपका सरफेस है, ओपन सरफेस है इसका, लिक्विड का जो ओपन सरफेस है वो कैसे बिहेव करता है, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे बिहेव करता है। मतलब उसकी टेंडेंसी क्या होती है, टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, टू ऑक्यूपाई क्या, मिनिमम सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि उस सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ जाए, अभी सरफेस टेंशन क्या चाहता है, टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, तो मुझे सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए अंदर के मॉलिक्यूल्स को बाहर लाना पड़ेगा। जबकि मॉलिक्यूल्स में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मॉलिक्यूल्स कहां आ जाए, बाहर आ जाए, ताकि यहाँ का सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज। क्योंकि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं वो तो बाउंड हो चुके हैं और वो सरफेस टेंशन की वजह से आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो चुके हैं, और उनका ये टेंडेंसी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करें। लेकिन हम चाहते हैं कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हमको अंदर से मॉलिक्यूल्स लाने पड़ेंगे सरफेस पे। तो अंदर से मॉलिक्यूल सरफेस पे लाने के लिए ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये रेसिस्ट करेगा। किसी मॉलिक्यूल्स को अंदर से सरफेस तक लाने में ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन से बाउंडेड है, ये सब उसको रेसिस्ट करेंगे, जिसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल को सरफेस तक लाने में। उस मॉलिक्यूल को जब हम सरफेस पे ले आएंगे तो सरफेस का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उस सरफेस का एरिया इंक्रीज करने में हमको बड़ी मशक्कत लगी, और उस सरफेस का एरिया इंक्रीज करने के लिए हमको वर्क करना पड़ा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अगेंस्ट। हमें कहां वर्क करना पड़ा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, और वर्क करके हम मॉलिक्यूल्स को कहां ले आए, सरफेस पे ले आए। कहां ले आए, सरफेस पे ले आए। तो हमने सरफेस के एरिया को इंक्रीज करने के लिए, सरफेस के एरिया को इंक्रीज करने के लिए वर्क करा। किस चीज का वर्क करा, मॉलिक्यूल को अंदर से सरफेस पे लाए, वर्क करा। वही वर्क क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी। क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी। व्हाट इज द सरफेस एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। व्हाट इज सरफेस एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क डन, टू ब्रिंग अ पार्टिकल, टू ब्रिंग अ मॉलिक्यूल। ये क्यों बोला टू ब्रिंग अ मॉलिक्यूल, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय यूनिट अमाउंट, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया
by unit amount. तो what is the surface energy? It is the amount of work done. एक्चुअल में वो जो मॉलिक्यूल्स हम सरफेस पे लाए हैं, जो हम मॉलिक्यूल सरफेस पे लाए हैं, उसकी इंटेंशन क्या थी? सरफेस के एरिया को इंक्रीज करना। हम जो मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के अंदर से लिक्विड के सरफेस पे ला रहे थे, उसका मतलब क्या था? उसकी इंटेंशन क्या थी? वी वांट टू इंक्रीज द क्या? सरफेस एरिया। मैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करना चाहता हूँ, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना चाहता हूँ, है ना। तो मैंने उसको इंक्रीज करने में जो वर्क करा ना, उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क करा ना, दैट इज द सरफेस एनर्जी। व्हाट इज द सरफेस एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। व्हाट इज द सरफेस एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस बाय यूनिट अमाउंट। बाय क्या? यूनिट अमाउंट। अगर मैं सरफेस के एरिया को यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द सरफेस एनर्जी। व्हाट इज द सरफेस एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना, बाय क्या? यूनिट अमाउंट, है ना। इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड क्या? एरिया। तो व्हाट इज द सरफेस एनर्जी? अमाउंट ऑफ वर्क डन with reference to the क्या? Increased area, amount of work done to bring या to increase the क्या? Surface area. Surface areas को यूनिट अमाउंट में इंक्रीज करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, that is the surface energy. That is the क्या? Surface energy. महसूस कीजिएगा, मान लीजिए ये वही सोप फिल्म है। क्या है ये? सोप फिल्म। इसमें इधर से भी क्या है? सरफेस टेंशन है, और इस सरफेस पे भी क्या है? सरफेस टेंशन है। ये इसकी L लंबाई है, फिल्म की लेंथ है। इसको मैंने एक्स विड्थ तक क्या करा? एक्सटेंड करा, फोर्स लगा के इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करा मैंने, एक्स विड्थ तक इंक्रीज करा। तो समझिएगा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमको पता है सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन एरिया। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। सरफेस टेंशन क्या है बताइए? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। फोर्स क्या होगा बताइए? सरफेस टेंशन इनटू कितना? एरिया। समझ रहे हैं ना? सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ। सॉरी सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स क्या होगा बताइए? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन इनटू कितना? 2L। क्योंकि दो फेसेस में क्या होता है? टेंशन लग रहा है। सिग्मा इनटू कितना? 2L। और डिस्प्लेस कितना करा मैंने? एक्स से, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 2 सिग्मा L x। ये हुआ वर्क डन। मैं बात करता हूं इंक्रीज्ड एरिया की बात करता हूं। इंक्रीज्ड एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या? लेंथ इनटू विड्थ। 2L इनटू कितना? x। कितना आएगा? 2LX। मैं बात कर रहा हूं सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी क्या होता फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन इंक्रीज्ड एरिया। वर्क डन अपॉन क्या? इंक्रीज्ड एरिया। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन 2 सिग्मा LX। 2 सिग्मा LX। एरिया कितना इंक्रीज हुआ? 2LX। XX LL 2 खत्म। तो आप क्या देख पा रहे हो? न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। Numerically, surface energy is same as the क्या? Surface tension. What is the surface energy? It is the amount of work done required to increase the surface area by unit amount. ठीक है ना? किसी भी ओपन सरफेस के एरिया को यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द सरफेस एनर्जी ऑफ सरफेस। और न्यूमेरिकली ये जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस टेंशन के बराबर होती है। क्या होती है? सरफेस टेंशन के बराबर। तो जब भी कभी सरफेस एनर्जी की बात आएगी, आप वहां सरफेस टेंशन पुट कर दें, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। समझ में आ गया? बढ़िया से जल्दी छापिए इसको। फिर मैं और बात करता हूं, एक्सेस ऑफ प्रेशर की बात करता हूं। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? जल्दी से नोट करिए इसको, छापिए प्लीज। समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं एक्सेस ऑफ प्रेशर की। ठीक है ना? कोई भी बबल है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है ना, कोई बबल है, लिक्विड ड्रॉप है, ड्रॉपलेट्स है, उसको सरफेस एनर्जी डेवलप करने के लिए या सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर की नीड होती है। आखिर वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता क्या है? वो एक्सेस प्रेशर होता कितना है? समझिएगा बात को। मैं क्या कह रहा था बराबर आपको
कि किसकी बात हो रही थी, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताइए, सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज्ड एरिया, सरफेस एनर्जी इनटू कितना, इंक्रीज्ड एरिया। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, सरफेस एनर्जी मतलब कि सिग्मा इनटू इंक्रीज्ड एरिया। बात को समझिएगा, पहले ये जो बबल थी इसका रेडियस था r, एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से इसका एरिया इंक्रीज हुआ तो रेडियस कितना इंक्रीज हो गई, dr इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई बताइए, dr। पहले थी कितनी r, अब कितनी बन चुकी है, r प्लस dr। कितनी बन चुकी है, r प्लस dr। तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया। ये स्फेयर है, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई बाद वाला r स्क्वायर माइनस पहले वाला r स्क्वायर। आ गया समझ में, बोलिए। इंक्रीज्ड एरिया मतलब बाद वाला एरिया माइनस पहले वाला एरिया। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई रेडियस स्क्वायर, 4 पाई दोनों में कॉमन ले लिया, बाद वाली रेडियस स्क्वायर माइनस पहले वाली रेडियस स्क्वायर, 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर प्लस 2r dr माइनस r स्क्वायर। ये तो कट गया, लेकिन dr बहुत छोटा, dr क्या था, स्मॉल इंक्रीज। अब इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता सरफेस के अपन को महसूस हो जाए, बहुत कम अमाउंट में। सुनना बात को, 1/10 बड़ा है कि 1/100, बताओ कौन बड़ा, 1/10 बड़ा है कि 1/100, जल्दी बोलिए प्लीज। 1/10 बड़ा है, लेकिन 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो मालूम कितना आएगा, 1/100। समझ रहे हैं बात को, 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/100। तो x बड़ा कि x स्क्वायर बड़ा, जल्दी बताओ। अगर मैं इसको x बोलूं तो x बड़ा कि x स्क्वायर बड़ा, जल्दी बताओ। x बड़ा कि x स्क्वायर बड़ा, x बड़ा। उसमें भी अगर x बहुत छोटा हो तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। देखो x छोटा है तो 1/10, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो गया, 1/100 हो गया। तो कोई क्वांटिटी अगर बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर बढ़ता नहीं है और ज्यादा घट जाता है। देखो dr वैसे ही स्मॉल चेंज इन रेडियस था, dr क्या था, स्मॉल चेंज इन रेडियस, उसका भी आपने स्क्वायर कर दिया तो और ही स्मॉल हो गया। तो इन दोनों का ऐड अगर करेंगे, जोड़ करेंगे, एडिशन करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। दैट इज द नेग्लिजिबल टर्म, हटा दीजिए। 4 पाई सिग्मा 2r dr, तो कितना आ जाएगा 8 पाई सिग्मा r dr। इधर पे आ जाओ प्रेशर, प्रेशर कितना बताइए, प्रेशर P, एरिया कितना था 4 पाई r स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dr। भाई ये जो यहां तक था अब कितना डिस्प्लेस हो गया, dr और डिस्प्लेस हो गया। तो P 4 पाई r स्क्वायर dr, P 4 पाई r स्क्वायर dr। तो बात को समझिएगा, 4 पाई से 4 पाई खत्म, dr से dr खत्म, एक तो r से एक r खत्म। क्या बच रहा भैया, P बराबर 2 सिग्मा अपॉन r। क्या बच रहा बताइए, 2 सिग्मा अपॉन r। क्या था ये, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द, क्या बोलेंगे अपन, लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द क्या, लिक्विड ड्रॉप। क्या समझ नहीं आया बताओ जल्दी से, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। कोई समस्या है क्या, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, छाप लीजिए। इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर रहता है ताकि वो छोटी से अमाउंट की सरफेस एनर्जी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो छोटे अमाउंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए है ना, इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर देना पड़ता है, इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर करना पड़ता है, देना पड़ता है, ताकि क्या हो, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। 2 सिग्मा अपॉन r। आया समझ में, हेडिंग डाल लीजिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर इतना एक्सेस प्रेशर होगा तब जाके वो यूनिट अमाउंट का एरिया क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। आया समझ में, नोट करो इसको, समझिएगा।
excess pressure inside the soap bubble, inside the soap bubble. समझिएगा, सोप बबल में क्या होता है, वही वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी, इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया, समझिएगा। फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया, सरफेस एनर्जी कितना, सिग्मा, इंक्रीज्ड एरिया 2 टाइम्स, कि सोप बबल में दोनों तरफ एक्सटेंड होता है, सोप बबल में दोनों तरफ, तो 2 टाइम्स 4 पाई बाद वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस पहले वाली रेडियस का स्क्वायर, तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 8 पाई सिग्मा आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर माइनस आर स्क्वायर, ये नेग्लेजिबल है, छोड़ देते हैं। P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 8 टू 16 पाई रो सिग्मा आर डी आर, 4 पाई 2 टाइम्स, ये 8 टू 16 था, सॉरी 4 टाइम्स, और क्या कट जाएगा, आर से एक आर, डी आर से डी आर, क्या बचेगा, P इज इक्वल 4 सिग्मा बाई आर, क्या बचेगा, प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई आर। क्या समझ नहीं आया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो 4 सिग्मा बाई आर। तो सोप बबल के अंदर इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है ना। एयर बबल के अंदर तो उतना ही रहता है, एयर वॉल लिक्विड जितना। इनसाइड एयर बबल, इनसाइड एयर बबल कितना होता है बताइए, 2 सिग्मा अपॉन का आर। इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर इस तरह तरह की लिक्विड ड्रॉप्स में रहता है, जो कि क्या कर सकते हैं, यूनिट अमाउंट के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। यूनिट अमाउंट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, या इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए एटलीस्ट इतने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। आ गया समझ में, क्या बोलते हैं अपन इसको, एक्सेस ऑफ प्रेशर, क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ प्रेशर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज और स्ट्रांगली क्लियर हो जाएंगी। समझ आ गया, तो जल्दी से नोट करिए। यहां से हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होता हुआ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। जल्दी छापिए इसको, हाइड्रोस्टैटिक की कहानी बस यहीं तक थी, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स। आवाज आ रही कहीं से बहुत ज्यादा, हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, the branch of physics which deals the phenomena linked to the flowing fluid। जैसे ही फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है, या फ्लो करता रहता है, उस टाइम पे उससे लिंक्ड जितने भी फिनोमेना हैं, उन सभी फिनोमेना का एक कंबाइंड स्टडी क्या है, हाइड्रोडायनामिक्स। क्या है, हाइड्रोडायनामिक्स। अब बात समझते हैं। अभी फ्लो होना स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस स्टार्ट करने वाला है। फ्लो करना उसको शुरू करना है, अभी फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लो करने ही वाला है, स्टार्ट कर ही दिया उसने। तो फ्लूइड में लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, समझिएगा, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। देयर आर सो मेनी लेयर्स इन फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लूइड जो है फ्लो करना स्टार्ट ही कर रही है ना, स्टार्ट कर ही दिया है, मूव होना स्टार्ट हुआ ही था कि हमने देखा कि कोई है जिसको पीछे की तरफ खींचता है। आपने फ्रिक्शन का नाम सुना था। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या मूव करने जा रहा या मूव करने ही वाला हो, एक फोर्स वहां आकर काम करने लगता है। जो लेयर्स की बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या बोले, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोडायनामिक्स, मतलब फ्लोइंग फ्लूइड के बारे में स्टडी कर रहे हैं।
फ्लूइड फ्लो होने ही वाला था, जा ही रहा था, तैयारी में ही था, कपड़ा बड़ा पहन के टाई आई लगा के, जैसे बेचारे ने एक कदम बढ़ाया, उसके जस्ट नीचे वाले ने उसका पैर पकड़ लिया, उसके और नीचे वाले ने पैंट पकड़ लिया, और नीचे वाले ने कुंदा फंसा के पैंट पकड़ लिया, और सबसे नीचे वाले ने से छू लिया उसका पैंट। सब रोक रहे हैं, अलग अलग रेंज से रोक रहे हैं, अलग अलग ताकत से रोक रहे हैं, अलग अलग ड्रैग एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। समझिएगा। तो जैसे ही फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट करता है, जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट करता है, वो लेयर के फॉर्म में फ्लो करता है। एक्सपेरिमेंट कहता है कि जो अपर मोस्ट लेयर है, जो किस हाइट पे है, किसी मैक्सिमम हाइट पे है, और जो मिनिमम हाइट पे है, दोनों की वेलोसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। v dash is much greater than v. v dash is much greater than क्या? v. The velocity of uppermost layer is much greater than the velocity of lowermost layer. समझिए ना। उन्होंने देखा इसकी वेलोसिटी इससे थोड़ा ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी इससे थोड़ा ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी इससे थोड़ा ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी इससे थोड़ा ज्यादा है। मतलब कि यार जैसे जैसे आप लेयर बाय लेयर ऊपर की तरफ मूव करोगे, वैसे वैसे फ्लो होने की स्पीड भी इंक्रीज होती है। मतलब कि वो जो विस्कस फोर्स है, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, वो इन लेयर्स की आपस में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। लेकिन जैसे जैसे लेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं, जैसे जैसे हम अपर लेयर और टॉप मोस्ट लेयर को डिस्कस करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी रिलेटिव स्पीड इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। उन लेयर्स की स्पीड ये लोअर लेयर्स की स्पीड में कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब हमारे पास एक नया टर्म आ गया, dv/dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या आ गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब कि अगर आप x में वेरी कराते हो, x को इंक्रीज करते हो, तो v भी क्या होता है, इंक्रीज। मतलब v और x क्या हो जाएंगे, इंटर रिलेटेड। dv/dx उस फैक्टर को सपोर्ट करता है जो कि लेयर्स की वेलोसिटी के लिए क्या है, इफेक्टिव है, उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करता है। जो मतलब इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, किसको, लेयर्स की वेलोसिटी को। लेकिन वो वेरी किस बेसिस पे करता है, ड्यू टू द क्या, हाइट। ड्यू टू द क्या, हाइट। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते चले जाते हो, वेलोसिटी भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आगे समझिएगा। मतलब एक कांस्टेंट फैक्टर है, इस लिक्विड का एक कांस्टेंट पैरामीटर है, जो उस लिक्विड के लेयर्स के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर आपको देखना हो ये चीज, तो आप देखना, जब कभी आप शहद की डिब्बी से शहद डालते हो, तो सबसे पहले सबसे आगे टॉप मोस्ट लेयर आती है, और नीचे वाली लेयर ऐसा बन जाता है वहां पे, जब वो शहद को नीचे गिराते हैं ऐसा बन जाता है। ऊपर वाली लेयर इतना आगे, नीचे वाली लेयर इतना पीछे, जैसे इसमें बना है। आप जब उस शहद को नीचे डालते हैं, ऊपर वाली इसकी स्पीड ज्यादा होती है, नीचे वाली की स्पीड कम, उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स। लिक्विड का एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर होता है, लिक्विड का एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से वो जब भी लिक्विड फ्लो होता है, तो लिक्विड के फ्लो को ड्रैग करता है, बैकवर्ड ड्रैग करता है, लिक्विड के फ्लो का अपोज करता है। लिक्विड के फ्लो में वो फ्लूइड फ्रिक्शन का काम करता है। तो हर फ्लूइड की अपनी एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड के फ्लो में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, फ्लूइड के फ्लो को रेसिस्ट करता है। और रेसिस्ट भी किस मैनर में करता है, जो लेयर्स की मोशन है, एक लेयर की दूसरी लेयर के ऊपर जो रिलेटिव मोशन है, उसका अपोज करता है। मतलब कि द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड या द विस्कस फोर्स, या फिर द अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द लिक्विड प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट।
मतलब वेलोसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी लिक्विड की। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या, dv बाई dx। ये एक ही लिक्विड है, ये उसी की विड्थ ऐसे फ्लो हो रहा था, उसी लिक्विड में, उसी ट्यूब में जो पानी भरा है ना, वो पानी के पास बहुत सारी लेयर्स हैं। तो ऊपर वाली लेयर फास्टर है, नीचे वाली लेयर स्लोअर है। तो जो फोर्स है जिसकी वजह से ये फास्टर स्लोअर का कंसेप्ट है, वो जो इंट्रिंसिक कैरेक्टर है लिक्विड का, वो जो लिक्विड का पैरामीटर है जो उनकी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट? इट इज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द हाइट, ड्यू टू द क्या, पोजीशन, ड्यू टू द क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे ऊपर मूव करते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रेफरेंस टू द क्या, पोजीशन, विद रेफरेंस टू द क्या, हाइट। आगे समझिएगा, F proportional to dv by dx and F proportional to the area। आपके पास जितना ज्यादा एरिया होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट, उतना ज्यादा अपोजिशन सामने आएगा। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। F proportional to area। आ गया समझ में? चलिए तो आप लोग कंबाइन कर दीजिए, F proportional to A dv by क्या, dx। तो F is equals to क्या आएगा, माइनस ईटा। ईटा उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का कोफिशिएंट है। ईटा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको बाद में क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ क्या, विस्कोसिटी। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ईटा A dv बाई dx। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझिएगा, ये आ गया ईटा। ठीक है, माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि तुम उसको जहां भेजना चाहते हो ना वहां कभी नहीं जाता। हमेशा विस्कस फोर्स क्या होता है, मोशन के अगेंस्ट चलता है। हमेशा विस्कस फोर्स कहां अप्लाई होता है, अगेंस्ट द मोशन। हमेशा वो मोशन का अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, माइनस साइन लगा है। तो ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ईटा का फॉर्मूला बनेगा F अपॉन A dv बाई dx। F अपॉन A dv बाई dx। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू क्या, सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू क्या, सेकेंड। वैसे इसकी यूनिट होती है इन सीजीएस, सीजीएस में होती है पॉइज। क्या होती है, पॉइज, पॉइज। और एमकेएस में या एसआई सिस्टम में क्या होती है, डेका पॉइज। क्या होती है, डेका पॉइज या पॉइजली। ठीक है ना, पॉइजली के भी बना के जाके पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, क्या होती है यूनिट इसकी, पॉइज या फिर क्या, डेका पॉइज। आ गया समझ में? तो व्हाट इज ईटा, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये ईटा ही है जो डिस्क्राइब करता है कौन सा वाला लिक्विड कितना विस्कस है। ये ईटा ही है जो बताता है कौन सा वाला लिक्विड कितना ज्यादा विस्कस है। आया समझ में? क्लियर हो गया सबको? नोट कर लीजिए। तो क्या है विस्कोसिटी, whenever the fluid starts moving, whenever the fluid start moving, है ना, through a tube, through a tunnel, है ना, then there is a force which comes to play inside the liquid and opposes the relative motion between the layers, opposes the relative motion between the layers, that varies the velocity, that varies due to the depth। जैसे जैसे हम डेप्थ में आते हैं वैसे वैसे विस्कस फोर्स का अमाउंट इंक्रीज होता चला जाता है। इसका मतलब विस्कस फोर्स जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। संभाल लीजिएगा। ईटा की यूनिट होगी, डायमेंशन भी लिख दो। डायमेंशन क्या होगी वैसे, डायमेंशन न्यूटन की क्या जाएगी, mlt माइनस 2 और सेकेंड की t, इसकी l स्क्वायर। तो ml माइनस 1 t माइनस 1 क्या आएगी, ml माइनस 1 t माइनस 1। क्या है ये, डायमेंशन ऑफ क्या, ईटा। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी, छापिए प्लीज।